इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजदतु इल्मन्ना से कुल्लहु फ़ी अरबा अव्वलुहा अन तारिफ़ा रब्बक वस्सानी अन तारिफ़ा मा सनअ बिक वस्सालिस अन तारिफ़ा मा अरादा मिनक वर्राबि अन तारिफ़ा मा युख़रिजु मिन दीनिक। कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस में इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान के अंदर चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी चार चीज़ें हैं कि सबसे पहले वो अपने रब को पहचाने, और जब इंसान अपने रब को पहचान लेगा फिर उसके बाद वो इस बात की तरफ मुतवज्जे हो कि अल्लाह ने उसे कैसे खल्क किया है, और उसके बाद अल्लाह उससे क्या चाहता है, और कहीं वो उन मराहिल में तो नहीं आ गया है कि वो दीन से खारिज हो रहा है। यानी ये चार चीज़ें जब इंसान दर्क कर लेगा और सही माना में समझ लेगा तो फिर अपनी ज़िंदगी को हकीकी माना में वैसे गुजारेगा कि जैसे उसका रब चाहता है और जैसे ये दीन इस्लाम उसकी ज़िंदगी को देखना चाहता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को देखें तो उनकी ज़िंदगी में भी ये चारों मराहिल नज़र आएंगे कि जहाँ एक तरफ खुदाशनासी में उनकी कोई मिसाल नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ खुद शनासी में भी उनका कोई मिसल नहीं है। इसी तरीके से वो ये भी जानती हैं कि अल्लाह ने उनको किस मकसद के तहत खल्क किया है, और दीन इस्लाम से खारिज होना तो उनके बारे में असलन तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप देखें कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में रिवायतें जो मौजूद हैं उनकी तरफ अगर नज़र डाली जाए तो एक रिवायत पाई जाती है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शादी की रात हज़रत अली इब्न अबी तालिब से फरमाती हैं, ऐ मेरे शौहर नामदार, अपने वालिद गिराम के घर से अपने शौहर नामदार के घर में आए हैं और यहाँ से एक मंजिल और आगे बढ़ेंगे कि जब हम कब्र की जानिब जाएंगे तो आइए इस मुबारक शब में मुश्तरका तौर पर इबादत में मसरूफ होते हैं। यानी ऐसे आलम में भी जहां आज हमारे माशरे में लोग ऐसे मौके पर असलन इबादत की तरफ मुतवज्जे ही नहीं होते हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए। मेरे अजीजों, असल बंदगी का जो मकसद है वो यही है कि इंसान अपनी जिंदगी को इबादत में गुजारे, अल्लाह की कुर्बत को हासिल करने में गुजारे। अब वो चाहे वो नमाज के ज़रिए से हो, चाहे वो रोज़े के ज़रिए से हो, या दीगर उन अहकामात के ज़ैल में अपनी ज़िंदगी को गुजारे कि जो अहकामात बयान किए गए हैं, जो कवानीन व ज़वाबित इस्लामी बयान किए गए हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर भी हमें ये सीरत फ़ातिमी पर अमल करना है कि अगर हम शादी के मौके पर भी हैं या शादी के मिसल दूसरे मौके मसलन अज़ादारी में भी हैं, रात भर हमने शब्बेदारी की और सुबह की नमाज को कज़ा कर दिया, तो ये सीरत फ़ातिमी नहीं है। अगर सीरत फ़ातिमी को अपनाना है तो फिर हम कितने ही मशगूल क्यों ना हों, कितने ही मसरूफ़ क्यों ना हों, लेकिन बंदगी खुदा के लिए, इबादत खुदा के लिए वक्त को निकालना ज़रूरी है। जनाब सलमान जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में आते हैं तो आपको तिलावत कुरान में मशगूल पाते हैं, और सिर्फ तिलावत कुरान में मशगूल ही नहीं पाते हैं बल्कि उसके साथ साथ चक्की भी चला रही हैं, उसके साथ साथ घर के कामों को भी अंजाम दे रही हैं। यानी इस बात में भी हमारे लिए दर्स पोशीदा है कि अगर कोई ये बहाना बना रहा है कि नहीं हम घर के कामों को अंजाम नहीं दे सकते हैं, अगर हम इबादत में मसरूफ हो जाएं, अगर हम इबादत में मशगूल हो जाएं, तो नहीं, इंसान इबादत के साथ साथ अपने घर के कामों को भी बखूबी अंजाम दे सकता है अगर इंसान ये नियत कर ले कि हमें अपनी पूरी जिंदगी को बंदगी खुदा के लिए गुजारना है और अपनी जिंदगी को इबादत इलाही में बसर करना है। वहीं एक और रिवायत है कि जहां जनाब हज़रत अली इब्न अबी तालिब का और रिश्ता जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए आता है, तो आपसे जब यह सवाल किया जाता है कि क्या आप इस रिश्ते से राज़ी हैं, तो आप इरशाद फरमाती हैं, रज़ी तो बिमा रज़ी अल्लाह व रसूलुह। मेरे अजीज़ों,
اگر ہماری زندگی میں بھی اس بات کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں کہ ہم اگر اپنے رشتے کو اللہ پر چھوڑ دیں، یعنی اس طریقے سے رشتے کو تلاش کریں کہ جس طریقے سے اللہ جس رشتے کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی ہم سامنے والے رشتے میں تقوی الہی کو تلاش کریں، ہم سامنے والے کے یہاں پرہیزگاری کو تلاش کریں، نہ یہ کہ ظاہری جمال، ظاہری خوبصورتی کو تلاش کریں، نہ یہ کہ ہم مال و ثروت کو تلاش کریں۔ مشکل یہی پیش آتی ہے کہ جہاں ہم مال و دولت کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں، مشکل یہی پیش آتی ہے کہ جہاں ہم ظاہری جمال اور ظاہری خوبصورتی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہیں ہم سیرت فاطمی سے ہٹ جاتے ہیں، وہیں ہم سیرت محمدی سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہیں ہم سیرت اہل بیت سے ہٹ جاتے ہیں۔